हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी एचपी टेट फिजिक्स के लिए आपकी डेली डोज, मतलब डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें डेली वीडियो आ रही है और एक वीडियो आ चुकी है, वो जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल होगी। और इसी के साथ आपको साथ में हम वन लाइनर भी जोड़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आने की संभावना आगे है, जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। ये वाली वीडियो, इससे पहले भी एक वीडियो आई है जो हमने क्रैश कोर्स आपको कराया था, जिसमें डे 1, डे 2 और 3 3 दिन जो थे, उसमें हमने जो टॉपिक थे आपके फोर्स, मोशन एंड वर्क, इन तीनों से ये तीनों टॉपिक को मिला के क्वेश्चन है। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसकी एक वीडियो आ चुकी है पार्ट 1, वो आप जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। और दोस्तों, उससे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो आगे चलने से पहले हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। 1000 सब्सक्राइबर तक हमें ले जाइए। तो चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है और एंगल ऑफ जो रिपोज है, इसका रिलेशन क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। देखो, एंगल ऑफ रिपोज होता है जैसे कि ये कोई आपका सरफेस है, ये इस एंगल पे ये है, ये अभी ये आपने इस पर बॉक्स रखा है। जब आप क्या करेंगे, आप इसका एंगल बढ़ाएंगे। जैसे आपने अब इसका एंगल बड़ा कर दिया, ये है पहले, अब ये गिरना स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया इतना, और इस पॉइंट पे ये गिरना स्टार्ट हो गया। तो वो एंगल जिस पे वो गिरना जस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब जिस पे वो गिरना जस्ट स्टार्ट हुआ होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो आपका बोलते हैं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिपोज के। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹मीटर, 10⁻⁻⁹ ठीक है, 1/, यस ऐसे लिख सकते हैं, 1/10⁹ तो इसके इक्वल होता है 1 नैनोमीटर। व्हाट इज़ द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कल वाली वीडियो में भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इसका होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो 94 क्वेश्चन है। ठीक है, या आप बोले कि जो 3 क्वेश्चन है उसका होगा 11.2 किलोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो आपकी फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो आपके पास मास है वो क्या है, जो मास है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बात ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। आउट इनमें से कौन सा नेगेटिव, विच ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो सकता। विच कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ऑप्शन डी, ये कल भी रिपीट हुआ था, आज भी रिपीट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों हर बार आएंगे पेपर में, कुछ क्वेश्चनों का लिखा होता है कि पेपर में आने ही आने हैं, कुछ तरीके के क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल सच दैट its position x change as shown in the figure, calculate the work done on the particle its move from 0 to 20 मीटर। तो जो वर्क डन बताना है आपने, जब यहाँ से 0 से 20 के पास ही मूव कर रहा है। तो दोस्तों, आपको पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि फोर्स, देखो आपको 3 न्यूटन दी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 हुई है। ठीक है, परंतु आप देखेंगे, एक बार नोट करेंगे कि आपको इस तरीके से दिया है, इस तरीके से। तो आपको क्या है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको ट्राइंगल का इसमें लगाना पड़ेगा 1/2 5 × 3। ठीक है, 5 ये डिस्प्लेसमेंट, 3 4, तो 1/2 हाफ लेना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 15/2। उसके बाद इसको लीजिए, ये इसमें देखिए ये आ जाएगा आपके पास 10, 5 और 15 को माइनस कीजिए, 10 आ जाएगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 10 आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी 3। तो इनको गुणा कर दिए, 3 × 10 प्लस कर देंगे आप साथ में, ये ट्राइंगल फिर से ट्राइंगल आ रही है, हाफ 5 × 3। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या जाता है इधर, 15/2 प्लस 30 प्लस 15/2। तो 15/2 को प्लस कीजिए, 2 30 प्लस 30, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 2 30। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 2, तो आ जाएगा 60।
तो आ जाएगा 90/2, तो 2 से काट दीजिए 45 जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 45 जूल ए। अगला क्वेश्चन, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार बिकम 4 टाइम देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम। तो अगर स्पीड किसी स्पीड की कार स्पीड ऑफ कार बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम हो रही है, तो बताइए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि स्पीड और जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। वी क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है। तो अगर किसी की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, किसी की वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जा रही है, तो डाल दीजिए 1/2 mv की जगह डाल दीजिए 4v, 4 टाइम होगी। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4 चौके 16, तो यह जाएगा 16 m 1/2 mv²। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी तो ये रह गया, बाकी इनटू में आ गया इसके 16, तो कितनी हो जाएगी 16 टाइम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 टाइम हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दोस्तों, उसमें सिर्फ आपने 1/2 mv², वी की जगह आपने डालना है जितना टाइम बोला है। अगर 3 टाइम बोला तो 3v डालो, 4 टाइम बोला तो 4v डालो, 2 टाइम बोला तो 2v डालो, ठीक है। और उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म लिखो। जैसे हमारे पास 4 टाइम बोला है तो हमने क्या किया, 1/2 mv की जगह डाला आपने 4v, तो अगर 4 चौके 16v, तो ऐसा जाएगा 16 बाहर आ जाएगा 16v² आपका ऐसे। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी ही बन गई 1/2 mv², और कितना टाइम हो गया, 16 टाइम हो गया। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन है 8। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया कि अगर एरिया है तो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितनी बार ये क्वेश्चन आता है, कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एरिया अगर पता बोला है तो देगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर बोला है आपके पास, अगर बोला है आपके पास क्या स्लोप, तो देगा एक्सेलरेशन, तो इसका होगा बी। An object weight 10 Newton when measured on the surface of the earth, what would be its weight when measured on the surface of moon। तो ये बोल रहे हैं कि किसी का an object weight 10 न्यूटन, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन when measured on the surface of earth, what would be its weight when it measured on the surface of moon। तो देखो वेट तो आपका चेंज होता है, वेट होता है ग्रेविटी से रिलेटेड, ठीक है। जो ग्रेविटी हमारे पे फोर्स लगाती है वही हमारा वेट होता है, जो हमारे मास पे लगाती है, ठीक है। तो ग्रेविटी वेट आपका चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। तो अगर आपका किसी का ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो वो सरफेस ऑफ मून पे कितना होगा, तो आप कर देंगे 6। जो ग्रेविटी है वो आधी 6 टाइम है, 6 कम है। देखो कैसे, जो अर्थ पे ग्रेविटी है वो है मान लो जी, परंतु वही ग्रेविटी जब मून पे लगती है तो हो जाती है g/6, मतलब 6 टाइम कम हो जाती है, 6 टाइम कम हो जाती है। तो अगर कोई 10 न्यूटन है अर्थ पर, तो वो मून पे कितनी होगी 10/6। तो इसको आप काट दीजिए, तो आ जाएगा 2 3 6 2 5 10, तो आ जाएगा 5/3, तो आ जाएगा आपका 3 3 एकम 3 2.0, तो आ जाएगा 3 6 18, मतलब 1.6 समथिंग आएगा, तो आ जाएगा बी। तो ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट व्हेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर 2 सेकंड वुड बी। ये बोल रहे हैं कि ये कार स्टार्ट करती है रेस्ट पोजीशन से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है 0 है, और एक्सेलरेशन ऑफ विद एन एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर सेकंड इनवर्स के। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर 2 सेकंड, टाइम दे दिया इन्होंने 2 सेकंड। अब पूछा डिस्टेंस, तो 3 इक्वेशन है मैंने आपको बताई है, उसमें से बताइए कि इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा। तो डिस्टेंस टाइम वाला रिलेशन लगा दीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। देखो डिस्टेंस यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 बन जाएगा, हाफ ए, एक्सेलरेशन 2 है तो 2 लिख दीजिए, टाइम कितना है, टाइम भी 2 है, तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, तो आगे 4 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों 4 मीटर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही, और जल्दी जल्दी देखो कितने हो रहे हैं, समझ आ रहे होंगे आपको। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे चलते हैं ऐसी वीडियो आती रहेगी, साइकोलॉजी की भी आएगी, सब चीज़ों की आएगी, परंतु आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये बोल रहे हैं कि द मोमेंटम ऑफ बॉडी
बताओ मोमेंटम बताओ, अगर जिसका मास 10 kg है तो मास कितना है 10 kg है, वेलोसिटी 2 है, 2 मीटर सेकंड इनवर्स आ गया। तो बताओ मोमेंटम। देखो सबसे पहले तो मास इनकी यूनिट देखनी होती है। देखो यूनिट सबकी जो एसआई यूनिट है वही है केजी और मीटर सेकंड इनवर्स। तो अब आपको सीधा मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो मोमेंटम कितना आ गया आपका, एम होता है 10 और वी होता है 2, तो आ जाएगा 20 केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो आ गया आपका ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी और डी देखो सेम ही है मेरे हिसाब से, तो ये दोनों ही आंसर है। अगला, द वर्किंग ऑफ द रॉकेट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रॉकेट किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड विद द पिस्टल ऑफ मास द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ कटा हुआ है। बुलेट ऑफ मास 20 kg है, फायर्ड विद द पिस्टल ऑफ मास, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम है, और आई थिंक जो बंदूक का होगा वो 2 ग्राम होगा। ठीक है, जो बंदूक का मास होगा वो मेरे हिसाब से 2 ग्राम होगा, और द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल हमारे को निकालनी है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी भी दी होगी कि किस स्पीड से, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो इसमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी देखो दोस्तों, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, थोड़ा गलत है क्वेश्चन में, आधी चीज़ें नहीं है। देखो बुलेट है उसका जो मास है उसका M1 में लिख रहा हूँ उसे, वो है 20 ग्राम। और जो बुलेट हमने फायर की उसका जो उसकी वेलोसिटी हुई वो होगी उसकी 150। ठीक है, 150 मीटर सेकंड इनवर्स वेलोसिटी। और अब पिस्टल है, पिस्टल का मास होगा आपका M2, मैंने लिख दिया इसको, वो होगा आपका, पिस्टल का मास हो जाएगा आपका 2 kg। ठीक है, और पिस्टल ने जो रिक्वायर किया मतलब वेलोसिटी होगी जो पिस्टल की अपोजिट में गई, वो हमारे को फाइंड करनी है, ये है। तो आपको लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको पता है कि क्या है उसका। अगर आपने हमारी क्रैश कोर्स सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके देखिए, देखेंगे समझ आएगी बातें। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, M1 V1 M2 V2 प्लस कर देंगे M1 U1 M2 U2 प्लस। देखो U1 और U2 होता है इनिशियल वेलोसिटी, U1 है पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी और U2 है जो आपकी गोली चली उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो जब स्टार्टिंग में तो दोनों ही रेस्ट पे थे, पिस्टल भी रेस्ट पे थी और गोली भी रेस्ट पे थी, तो U1 और U2 तो आपका 0 0 हो जाएगा। तो मतलब ये तो पूरा जीरो हो गया, ये तो पूरा जीरो हो गया। अब बच गया आपका V1 जो आपकी हुई बंदूक की वेलोसिटी। ठीक है, V1 क्या होगी आपकी बंदूक की वेलोसिटी, और M1 हो गया आपका V1 होगी गोली की वेलोसिटी, और M1 हो गया आपके पास जो मास है गोली का। तो गोली का मास है 20 ग्राम, उसको कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में, तो आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.2। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.2, या आप इसको 20/1000 कर सकते हैं। तो मास आ गया आपका 20/1000। वेलोसिटी आ गई आपकी इसकी 150। ठीक है, 150। अब ये पल्ली साइड को ले जाओ, माइनस का चिन्ह बन जाएगा ये M2 V2। M2 है जो मास है 2 kg है पिस्टल का, और जो आपका वेलोसिटी है पिस्टल की वो हमें निकालनी है V2। अब देखिए ये 20 है, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 2 कट गया इधर, तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो जब ये 2 kg है इस तरफ, ये आ जाएगा 3 के नीचे, तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू V2, 3/2 इज इक्वल टू V2 माइनस में। तो ये जब आप करोगे सॉल्व इसको, तो V2 जो वेलोसिटी आएगी V2 की वो आ जाएगी आपके पास 1.5। ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स, और माइनस का निशान है मतलब कि इसका रिकॉइल पीछे की तरफ था, अपोजिट डायरेक्शन था, गोली आगे को चली और रिकॉइल पीछे को आया। ठीक है, तो इन्होंने इसमें डायरेक्शन ऐड नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने सीधा 1.2 मीटर पर सेकंड दिया है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा तो लाइक जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को शॉर्ट के जरिए आपके तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये था, इसमें कुछ नहीं है, M1 V1 M2 V2 M1 U1 M2
u2। देखो जो v1 और v2 है, ये है आपकी, v1 है आपका जो गोली थी, गोली की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जब वो फायर हो गई, और v2 था जो उसको रिकॉइल पैदा किया। u1 और u2 गोली और जो बंदूक है, बंदूक और जो गोली है, उन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि जब तक वो शूट ही नहीं किया इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। इसलिए क्या है, या हमने इसकी जगह जीरो भर दिया, u1 और u2 की जगह, तो ये पूरी ही इक्वेशन जीरो हो गई साइड वाली। तो बचती है ये वाली इक्वेशन, इस पे हमने काम किया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अब। अ कार एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी। तो ये पूछना है कि कार का एक्सेलरेशन क्या है। तो पहली बात, कार एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी, द कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर से उसने किस में गए हो, 36 किलोमीटर पर आवर में गए। टाइम क्या था, 8 सेकंड था। कितना था टाइम, कितना था दोस्तों, सिर्फ 8 सेकंड था। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विल बी कितना था ये बताना है। तो यहाँ पे पहली बात दोस्तों, तो आप देखोगे कि 18 से 36 गई, तो मतलब 36 माइनस 18 कितना गया, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया इसका ये आ गया इसका क्या, कि इसने कितने से कितने तक एक्सेलरेट किया, इसने कितने से कितने तक इसने स्पीड बढ़ाई अपनी, तो इसने बढ़ाई 18 से 36 तक। ठीक है, और टाइम कितना था, टाइम था दोस्तों इसमें 5 सेकंड, टाइम था कितना था 5 सेकंड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर, तो इन दोनों को डिफरेंस किया तो वेलोसिटी आ गया आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर। 36 माइनस 18, 18 ही आ गया, तो वेलोसिटी होगी 18। तो एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आया, 18 आया, तो और टाइम कितना है नीचे 5। परंतु देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, और वेलोसिटी हम की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, और आंसर में भी मीटर पर सेकंड दिया है, तो हमारे को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और गुणा करना पड़ेगा 1800 से। इससे गुणा करना मीटर पर सेकंड, हाँ किलोमीटर को अब गुणा करना, सॉरी दोस्तों देखो, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टी, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। v2 कितना है 36 है, और v1 है 18, ये आ गया आपके पास, टाइम है 5, ये आ गया 18/5। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, हमारे को इसको मीटर पर आवर में बनाना है, तो हम गुणा कर देंगे इसको 1000 से, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और जो आवर है उसको चेंज करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया इसको 3600 से। ये नॉर्मल सी बात है, इसको हम 5/18 भी लिखते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 5 10, 2 6 18, तो 5/2, 18 दूना 36, तो 5/18 बच गया इधर। तो ये आ गया आपका 18/5 गुणा 5/18। इस 18 से ये 18 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, तो आपका आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो बी इसका आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। मास ऑफ अर्थ इज, मास क्या है अर्थ का, तो अब मास ऑफ अर्थ है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। A ship of mass 3 into 10⁻7 kg initially is at rest, is pulled up a force 5 into 10⁻4 Newton through a distance of 3 meter, assuming that the resistance due to the water is negligible, the speed of the ship, तो स्पीड पूछिए शिप की। तो शिप ऑफ मास 3 इंटू 10⁻7 kg इनिशली है, मास किसका, शिप का, इज एट रेस्ट पुल्ड बाय अ फोर्स, फोर्स क्या लगी है इसमें 5 इंटू 10⁻7 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो पूछा क्या है इसमें आपसे कि अज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज निग्लिजिबल, वो निग्लिजिबल है, तो स्पीड ऑफ शिप पूछा है। क्या पूछा है आपसे, स्पीड ऑफ शिप आपसे पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपके पास दिया क्या है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, मास दिया है एक तो आपके पास 3 इंटू 10⁻7 kg। उसके बाद आपके पास दिया है इनिशियल वेलोसिटी, तो जीरो है इसकी, ठीक है। फोर्स इस पर जो लगाई जा रही है दोस्तों, वो लगाई जा रही है 5 इंटू 10⁻4, 5 इंटू 10⁻4 इस पर लगाई जा रही है। डिस्टेंस इसने कवर किया 3 मीटर का, डिस्टेंस इसने कवर किया 3 मीटर का, ये आपको पता लग गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि वेलोसिटी पूछी जा रही है आपसे, ठीक है, वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। वेलोसिटी या स्पीड एक ही चीज़ है, वेलोसिटी पूछी जा रही है आपसे।
तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको टाइम पता है, ठीक है, आपको टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, v आपको पता है, v आपको निकालना है, u आपको पता है, u क्या है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। फोर्स इसमें आपके पास 5 × 10⁴ है, फोर्स आपके पास 5 × 10⁴ है, ठीक है। तो यहाँ आपका एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स वाले से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को इधर रहने दीजिए, फोर्स अपॉन मास बन गया फार्मूला। तो फोर्स आपके पास है कितनी, 5 × 10⁴ और मास है आपके पास 3 × 10⁻⁷। तो ये आ गया आपके पास 5/3 × 10⁻⁻3। तो 5/3 10⁻³ आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, अब आपको निकालना है वेलोसिटी। तो अब आप क्या करेंगे, वी स्केयर वाली आप थर्ड इक्वेशन जो है वो लगाइए, फर्स्ट वाली से काम नहीं बनेगा। v माइनस यू स्केयर 2as। देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है जीरो है, v स्केयर इसको तो जीरो कर दो आप, बच गया आपके पास इज इक्वल टू 2as। 2 एक्सेलरेशन कितना निकाला था हमने, 5/3 10⁻³ और s डिस्टेंस आपके पास दिया है 3 मीटर, डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर था। तो ये वाली इक्वेशन से आपको सब कुछ आ गया। आप देखो 3 से 3 काट दो, ठीक है, 3 से 3 काट दो और 5 दूनी 10, ठीक है, 3 से 3 काट दिया आपने और यहाँ बच गया आपके पास 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 इंटू 10⁻3 तो v स्केयर 10 इंटू 10⁻3 तो v स्केयर 10, इसको नीचे ले लीजिए, 1 2 3, जीरो से जीरो कट गया इधर, तो आ गया, तो क्या आ गया, 1/100 बच गया आपका, v स्केयर इज इक्वल टू 1/100। तो अब क्या कीजिए दोस्तों, 20 ले लीजिए, इससे ये कट गया, ये आ गया आपके पास 1/10। तो 1/10 कैसे ले सकते हैं आप, 0.1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आ गई 0.1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। तो कुछ नहीं किया दोस्तों आपने, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने सब कुछ देखा, आपने देखा कि वेलोसिटी, डिस्टेंस आपके पास दिया है, आपके पास डिस्टेंस भी दिया था s 3 मीटर, आपने देखा आपके पास फोर्स भी दिया है, आपने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है जीरो। तो आपने देखा कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे ये तीनों रिलेशन हमारे पास हो रहे हैं। तो v स्केयर माइनस यू स्केयर 2as जो थर्ड इक्वेशन थी, इसको आपने लाया और इसमें आपको पता लग गया कि एक्सेलरेशन आपकी कमी है आपके पास, तो आपने एक्सेलरेशन फोर्स से निकाल दिया, F इज इक्वल टू ma से, वहाँ से आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया और इसमें डाल दिया और आंसर अपना वेलोसिटी निकाल दी। तो क्वेश्चन, a motorboat move in straight line in the lake with the acceleration 3 meter second square in 8 seconds from the rest position. The distance traveled by the boat in this interval is, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन दी है 3, टाइम दिया है 8, तो पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। तो आपको रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s डिस्टेंस है, यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन क्या है 3 और टाइम क्या है 8, तो 8 8 64, तो 2 से इसको काट दो, 3 4 32 आ गया, 32 दिए 3 2 3 6 और 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 96 मीटर आ गया आंसर, सिंपल सा था 96 मीटर। द एनर्जी इक्वलेंट टू द मास ऑफ 1 ग्राम इज, तो एनर्जी इक्वलेंट मास ऑफ 1 ग्राम, आपको पता है एनर्जी मास का रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वेयर। आपको पता है मास होता है kg में, तो इसको kg में कन्वर्ट करो, तो इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3। तो मास हो गया 10⁻⁻3 और
स्पीड जो सी है, सी होता है लाइट स्पीड है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो वो होती है 3 × 10⁸ तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम की जगह डालो 10⁻³ इंटू सी की जगह डालो 3 × 10⁸ का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये डाल दिया। अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपका सही जाएगा 9 × 10⁻13, 9 × 10⁻13 जूल आंसर। अगला क्वेश्चन, विद इंक्रीज द प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड रिमेन सेम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, किसका, प्रेशर का, तो रिमेन सेम। ये हो गया आपका 112 का सी आंसर। अब देखो कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड। जो लेंथ होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड। जो एक्चुअल पाथ है, जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसको बोलते हैं, एक्चुअल पाथ भी बोलते हैं डिस्टेंस को, एक्चुअल पाथ वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हैज़ द ओनली मैग्नीट्यूड, सो डिस्टेंस इज, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब व्हाट डज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट के बीच ड्यूरिंग मोशन, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। ऑप्शन आपके पास डिस्टेंस और दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ स्पीड और चौथा देता हूँ वेलोसिटी। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी मन में सोचिए और कमेंट में दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सो इट्स कॉल्ड। जिसका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट डज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो क्या शो करता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो क्या शो करता है आपके पास, स्लोप वो करता है स्पीड। क्या करता है, स्पीड। व्हाट इज द इक्वेशन विच गिव्स वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। तो व्हाट इज द इक्वेशन विच गिव द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। तो जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है वो कौन देता है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कैसे पहचान सकते हैं आप, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और जो शुरू और लास्ट का देखो ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगला, व्हाट इज द इक्वेशन विच गिव पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सी इक्वेशन देती है दोस्तों, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखो पोजीशन टाइम, ये है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये है टाइम, तो पोजीशन टाइम रिलेशन। व्हाट इज द इक्वेशन विच गिव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो देखो ये वी स्क्वेयर है, ये वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू 2as। तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन देता है ये, या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन देता है ये वाली इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये स्क्वायर है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। नेम द ग्राफ फ्रॉम विच 3 इक्वेशन मोशन कैन बी ड्राइव्ड। तो उससे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किससे ड्राइव होती है ये तीनों इक्वेशनें, आ सकता है कि 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेम द एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ। तो बताइए एक्सटर्नल फोर्स, नेम द एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। A piece of stone tied to thread and rotate in a circle with the uniform speed is the example of what type of motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है ये, जब आप वो रस्सी में घुमा के वो घुमाते हैं उसे कुछ बांध के। मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मून अराउंड अर्थ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ दिस सैटेलाइट टू मूव यूनिफॉर्मली। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो उस पर सेंट्रीपिटल का काम करती है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखो ये टॉपिक टच नहीं हुआ है, परंतु ये हमारे जो सिलेबस है उसके अंडर आते हैं, परंतु अभी तक इन्होंने ज़्यादा टच नहीं किया है इनको। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो दोस्तों यहाँ पे ये वन लाइनर भी खत्म होते हैं। और कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी, यहाँ तक आपने देख लिया तो एक बार हार्ट जरूर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक देख लिए। आपने पीछे जितने भी कमेंट किए हो, पर अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मुझे पता लगेगा कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो हार्ट जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।